गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको प्रेरित करेगा कुछ करने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा कोड क्या है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत कहाँ पे आजमाई जाती है? जुए में आजमाई जाती है। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। मेहनत करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करते, लेकिन कभी कभी उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो क्या बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन किस्मत की आजमाइश कहाँ पर होती है? जुए में होती है। अगर आप मेहनत लगातार कर रहे हो, प्रयास लगातार कर रहे हो, आपका प्रयास लगातार जारी है, तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो खुदा भी, भगवान भी आपका साथ देता है, वो भी आपको हिम्मत देता है कुछ करने की। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए इसी के साथ अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अस्थियां पढ़ी थी। हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अस्थियां चला हुआ है। अस्थियों के प्रकार चला हुआ है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे अस्थियों के प्रकार, यानी शरीर के आकार के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और शरीर की रचना के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। शरीर के आकार के आधार पर जो अस्थियां है उनके नाम क्या है? लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, असमाकृतीय अस्थियां यानी असमान आकृति की अस्थियां, और कंडरा अस्थियां, ठीक है। और जो शरीर की रचना के आधार पर अस्थियां है वो कैसी अस्थियां होती है? कठोर और कोमल अस्थियां, यानी सॉफ्ट और हार्ड बोन, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है आगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में मानव कंकाल को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसका अध्ययन को यानी सरल करने के लिए उसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही लोग नोट डाउन करना शुरू करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियां यानी हड्डियां यानी बोन्स। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब इसमें मानव कंकाल के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से उसका अध्ययन हो सके, अच्छे से वो समझ में आ सके, उसे 2 भागों में बांटा गया है। ऑस्टियोलॉजी में क्या किया गया है? मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल एक हो जाता है अक्षीय, अक्षीय कंकाल, और दूसरा हो जाता है उपांगीय कंकाल। कौन कौन से हो जाते हैं? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। इसे क्या बोलते हैं? अक्षीयल स्केलेटन, और इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एसके से ही डिनोट करेंगे
क्या बोलते हैं इसे, अक्सियल और अपेंडिकुलर। अब जो अक्सियल है और अपेंडिकुलर है वो क्या होते हैं, क्यों कहा गया है उन्हें अपेंडिकुलर और अक्सियल, ये लिखेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, ज्यादा ब्लैक हो गया। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे आप अक्षीय कंकाल। क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही हेडिंग डालिए, अक्षीय कंकाल यानी अक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें क्या होता है, उसमें शरीर का अनुलंब, अनुलंब यानी लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में, आपने लॉन्गिट्यूड रेखाएं पढ़ी होगी ना, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो आप अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। तो जो लॉन्गिट्यूड होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुलंब। तो ये क्या होता है, अक्षीय कंकाल शरीर का क्या बनाता है, अनुलंब अक्ष बनाता है। इसे अक्षीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर का अनुलंब अक्ष बनाता है। यह मानव शरीर का, मानव शरीर का अनुलंब अक्ष बनाता है। अनुलंब यानी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अनुलंब अक्ष बनाता है, अक्ष बनाता है। इसके अंतर्गत कितनी अस्थियां आती है, इसके अंतर्गत 80 अस्थियों का समावेश होता है। इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 80 अस्थियों का समावेश होता है, अस्थियों का समावेश होता है। अब कौन कौन सी अस्थियां आ जाती है इसके अंतर्गत, समावेश होता है, कौन कौन सी, खोपड़ी की अस्थियां, यहां से शुरू करेंगे। खोपड़ी की अस्थियां, कशेरुक दंड आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें कौन कौन सी आती है, कशेरुक दंड और खोपड़ी की अस्थियां। उन्हें हम एक एक को डिफाइन करके पढ़ेंगे अच्छे से। अभी खाली ये देख रहे हैं कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन सी अस्थियां आती है और उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कौन सी अस्थियां आती है। खोपड़ी की अस्थियां, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कितनी अस्थियां आ गई, 80 अस्थियां आ गई। 80 कितनी बची, कुल अस्थियां कितनी होती है, 206 होती है। मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, आप सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज है। बच्चे में कितनी अस्थियां होती है, 300 होती है। जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो अस्थियां आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब वो जुड़नी शुरू हो जाती है तो उनकी संख्या कम हो जाती है, और जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। फटाफट से लिखेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। दूसरा क्या आ जाता है, उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब बाकी की कितनी अस्थियां बची, 80 में से 126 बची। 206 में से 80 आ गई अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, तो कितनी बची, 126। तो इसमें कितनी अस्थियों का समावेश होता है, इसमें 126 अस्थियों का समावेश होता है। 126 अस्थियों का समावेश होता है, समावेश होता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। अगर आप किसी बुक से पढ़ोगे
तो आपको ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ लगेगी। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी नहीं होती और जब वो एग्जाम देने बैठते हैं, क्योंकि अब तो हर पेपर में साइंस पूछी जाती है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आप उसमें साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने पहले से बायो नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको बताया जाए, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए, जिससे आपके समझ में आ जाए, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी अस्थियां आ जाती है? 126 अस्थियां आ जाती है। और शरीर की ऊपरी भुजा स्कंद मेखला द्वारा ये धड़ से कंकाल क्या होता है? कंकाल से ये जुड़ा होता है। शरीर की ऊपरी भुजा यानी कौन सी? ये स्कंद मेखला यानी कंधे वाला भाग, शरीर की ऊपरी भुजा और स्कंद मेखला वाला भाग, इसमें क्या होता है? कंकाल से जुड़ा होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी अस्थियां आ जाती है? इसके अंतर्गत शरीर की ऊपरी भुजा, शरीर की ऊपरी भुजा, स्कंद मेखला यानी कंधे वाला भाग, स्कंद मेखला क्या होती है? जो कंकाल है उससे जुड़ी होती है। स्कंद मेखला द्वारा धड़ से कंकाल क्या होता है? धड़ के कंकाल से जुड़ा होता है। स्कंद मेखला द्वारा धड़ से कंकाल जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे दोनों पॉइंट। इसमें क्या आ जाती है? प्रत्येक भुजा में बाहें हो जाती है, अग्र बाहें हो जाती है, हाथ का कंकाल हो जाता है। यानी भुजा, ये पूरी भुजा हो गई, ठीक है। भुजा में अग्र भुजाएं, अग्र बाहु ये आगे की भुजा हो गई। फिर क्या हो जाता है? हमारा अग्र बाहु आगे की भुजा, फिर हो जाता है प्रत्येक भुजा में बाहु, दोनों भुजा में बाहां, दोनों भुजाएं हो गई, दोनों भुजा वाला हिस्सा बाह हो गई। दोनों भुजाओं में आगे वाला हिस्सा यानी अग्र बाहु, यहाँ से ये, यहाँ से कोहनी से जो आगे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं अग्र बाहु यानी फोर आर्म। क्या बोलते हैं? फोर आर्म बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाती है प्रत्येक भुजा में बाहु, स्कंद मेखला, अग्र बाहु और हाथ का कंकाल, ठीक है, लिख लेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? स्कंद मेखला यानी स्केपुला, स्कंद मेखला, प्रत्येक भुजा का की अग्र बाहु यानी प्रत्येक भुजा और भुजा की फोरआर्म आगे वाला भाग, अग्र बाहु, ये क्या आ जाती है? इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अग्र बाहु का और हाथ का कंकाल, और किसका कंकाल? और हाथ का कंकाल। फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। तो नॉर्मल सी बात क्या है कि इसके अंतर्गत कौन सा कंकाल आता है? इसके अंतर्गत हमारी स्कंद मेखला, ये वाला हिस्सा, हमारी प्रत्येक भुजा की अग्र बाहु यानी दो भुजाएं हैं, उनका आगे वाला भाग फोर आर्म यानी अग्र बाहु, और हाथ का कंकाल, पूरे हाथ का कंकाल किसके अंतर्गत आएगा? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आएगा। फटाफट लिखेंगे आप लोग। फिर एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि कितनी अस्थियां होती है, 80 अस्थियां कौन कौन सी है, और जो 126 अस्थियां हैं वो कौन कौन सी है। फटाफट से मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे। ये देखिए, ये बना लेते हैं। ठीक है, ये इधर लिखेंगे अक्षीय कंकाल, अक्षीय
कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना? शायद नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। ठीक है, यानी एक्सियल स्केलेटन। कितनी अस्थियां आती है इसके अंतर्गत? 80 अस्थियों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत कितना होता है? 126 अस्थियों का। ये क्या होता है? उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कितनी अस्थियां होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी में कितनी होती है? खोपड़ी में होती है 22 अस्थियां। कितनी होती है? 22। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, पूरे 80 कंप्लीट करेंगे इन्हें। ठीक है, कपाल में कितनी होती है? 8। कपाल में कितनी होती है? 8 अस्थियां। इसके बाद कपाल में जो 8 अस्थि होती है उसमें फ्रंटल बोन कितनी होती है? कपाल की अस्थियां मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके पढ़ाऊंगी, एक एक अस्थि का नाम लिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं खाली आपको 80 अस्थियां हैं जो अक्सियल में, वो काउंट करा रही हूँ। ठीक है, तो जो 8 अस्थियां होती है वो कौन कौन सी होती है कपाल में? एक होती है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ये कितनी होती है संख्या में? 1 होती है। दूसरी हो जाती है पैराइटल बोन, पैराइटल, ये संख्या में कितनी होती है? 2 हो जाती है। तीसरी हो जाती है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल, ये संख्या में कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 1 5 हो गई। ठीक है, फिर एक आ जाती है स्फिनाइड, स्फिनाइड, ये संख्या में कितनी होती है? स्फिनाइड संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। फिर आ जाती है इथेमोइड, इथेमोइड, इन्हें इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये भी संख्या में 1 होती है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अब बची कौन सी? 1। कितनी अस्थियां हैं टोटल? 8 अस्थियां। कौन सी बची? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीपिटल कितनी होती है? 1 होती है। कितनी हो गई टोटल? 8 हो गई। ये उपांगीय कंकाल बाद में देखेंगे, पहले इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसी में 80 जो अस्थियां हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कान में कितनी होती है बताइए? तो कान में टोटल कितनी अस्थियां होती है? कान में होती है हमारी 6 अस्थियां। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? एक को बोलते हैं इनकस, कितनी होती है? 2 होती है। मिलियस 2 होती है और स्टेपिज 2 होती है। कौन कौन सी होती है? इनकस 2, मिलियस, इन्हें ऐसे ही लिखते हैं मिलियस, और इसे अगर हिंदी में लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे इनकस। ठीक है, 2, ये कितनी होती है? 2। तीसरी कौन सी होती है? 1 2 3 6 हो गई ना, 2 2 करके स्टेपिज, स्टेपिज, ये कितनी होती है? 2 होती है। कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, कान में कितनी अस्थियां हो जाती है? 6 अस्थियां हो जाती है। उसके बाद पूछी जाती है चेहरे में। चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 14 अस्थियां होती है। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग। चेहरे में कितनी होती है? 14 अस्थियां होती है चेहरे में। कौन सी होती है? शॉर्ट में नाम लिखा देती हूँ। 2 होती है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी को ऐसे ही लिखेंगे मैक्सिलरी। कितनी होती है? 2 होती है।
ठीक है। फिर मैक्सिलरी के बाद कौन सी आती है? जाइगोमेटिक। कितनी होती है? 2 होती है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कितनी हो जाती है? 2। इसके बाद आती है, कितनी हो गई? 4 हो गई 14 में से। इसके बाद आती है लैक्रिमल, 2 होती है। लैक्रिमल, लैक्रिमल 2 होती है। लैक्रिमल को कैसे लिखेंगे? LAC, लैक्रिमल। इसके बाद होती है नेजल। नेजल, नेजल कितनी होती है? 2 होती है। कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8 हो गई। कितनी बची? 6 बची। कौन सी होती है? इंफीरियर नेजल कोचा 2 होती है। पैलेंटाइन 2 होती है। लिखेंगे इंफीरियर, इंफीरियर नेजल कोचा कितनी होती है? 2 होती है। फटाफट से लिखेंगे, हिंदी में ही लिख रही हूँ मैं, फटाफट से इनके नाम लिखेंगे। इसके बाद आती है पैलेंटाइन, मैंडिबल और वोमर। कितनी होती है? पैलेंटाइन, मैंडिबल और वोमर। पैलेंटाइन कितनी होती है? पैलेंटाइन 2 होती है। मैंडिबल 1 होती है और वोमर 1 होती है। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गई। 14 अस्थियां टोटल। कौन कौन सी होती है चेहरे की? मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल। यहाँ पे लिख देते हैं नेजल, आपको यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। नेजल, इंफीरियर नेजल कोचा, पैलेंटाइन, मैंडिबल और वोमर। ये हो जाती है 14 अस्थियां। कहाँ की? ये हमारे चेहरे की हो जाती है। उसके बाद वक्सीय गुहा में कितनी होती है? थोरैक्स कैविटी में कितनी होती है? यहीं पे पहले ये आप लोग काउंट कर लीजिए कितनी हो गई। खोपड़ी की चल रही ना, ये 22, 14, 6 कितनी हो गई? 14 और 6 20 और 20 40 और 2 42 और 8 कितनी हो गई? 50। ठीक है। उसके बाद आ जाती है वक्सीय गुहा। नेक्स्ट पेज लेंगे या यहीं पे लिख देते हैं छोटा करके। वक्सीय गुहाओं में यानी थोरैसिक रीजन में, वक्सीय गुहा में कितनी होती है? 25 अस्थियां होती है टोटल। कितनी? 25 अस्थियां होती है। फटाफट से लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इनके नाम एक एक करके बिल्कुल डिफाइन करके आपको बताए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद मेरुदंड में हमारी कितनी अस्थियां होती है? 26 अस्थियां होती है मेरुदंड में, यानी स्पाइनल कॉर्ड। मेरुदंड में कितनी होती है? 26 अस्थियां होती है। और एक होती है हमारी हाइड बोन, हाइड बोन। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी, ये खोपड़ी की जो अस्थियां है 22, ये इसी के अंतर्गत आएगी टोटल। यानी खोपड़ी में किसकी अस्थियां पढ़ेंगे हम? 8 अस्थियां कपाल की पढ़ेंगे। इसके बाद 6 अस्थियां किसकी हो जाती है? कान की हो जाती है। कौन कौन सी? इनकस, मिलियस, स्टेपिज। इसके बाद चेहरे की 14 अस्थियां हो जाती है। मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक 2 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, ये याद रखेंगे आप अच्छे से। लैक्रिमल, नेजल, उसके बाद है इंफीरियर नेजल कोचा, पैलेंटाइन, मैंडिबल, वोमर। वक्सीय गुहा में 25, मेरुदंड में 26 और एक होती है हमारी हाइड बोन। तो ये कौन सा कंकाल हो जाता है? अक्सियल कंकाल हो जाता है, यानी अक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल हो जाता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर का क्या बनाता है? अनुलंब, क्या हमारे शरीर का अनुलंब अक्ष बनाता है। क्या? अक्षीय कंकाल। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आ जाता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में कितनी अस्थियां आ जाती है? 126 अस्थियां आ जाती है। उन्हें कल पढ़ेंगे। अभी मैंने ये आपको खाली लिख के दिखाया है। इन्हें एक एक अस्थियों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, इनके एक एक नाम को अच्छे से पढ़ेंगे, बताएंगे कि इनका स्थान कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ठीक है। तो उन अस्थियों को, ये हमारे जैसे चेहरे की अस्थियां चेहरे के कौन से भाग का निर्माण करती है? गाल का निर्माण करती है। ये
उभार का निर्माण करती है, माथे का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे क्लास में। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी आपको बोलते बोलते थक गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब वो सोच रहे हैं कि मैडम पागल है, रोज बोलती है, रोज वीडियो भेजती है, रोज शेयर करने के लिए बोलती है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये बताइए आप लोग। जब आप कुछ काम करते हो, कोई भी काम, कुछ भी, ये जरूरी नहीं है कि यही पढ़ाने का ही, आप कुछ भी काम करते हो और कोई आपको डिमोटिवेट करे, कोई आपका साथ ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? हो जाते हो ना निराश, टूट जाते हो ना अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, निगेटिविटी आ जाती है। जो सोच होती है वो नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो अगर आपको कोई एक सपोर्ट करने वाला मिल जाए, कहते हैं ना झुकाने वाले तो 1000 मिलेंगे। जब आप कुछ भी काम करोगे, झुकाने वाले 1000। आप क्लास में इतनी सी एक कमी कर दो, 1000 कमेंट आ जाएंगे आपके पास। लेकिन आप अपना बेस्ट दो पढ़ाने के लिए, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा पढ़ाया है या आपने मेहनत की है, आपने रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक जाकर क्लास बनाई है, कोई नहीं बोलेगा आपको। लेकिन आप इतनी सी मिस्टेक कर दो, वॉइस मिस्टेक हो, कुछ कंप्यूटर इसमें कुछ कमी आ जाए, कुछ आपने एक शब्द गलत लिख दिया हो या एक शब्द गलती से बोल दिया हो। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारी जुबान से कुछ और निकल जाता है। यहाँ पे हम लिख तो सही देते हैं लेकिन हम बोलते कुछ और रहते हैं। तो आप लोग मतलब जो वीडियो देखते हैं वो तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं और तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट क्लास बनाते हो, अच्छा करते हो, तो कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो झुकाने वाले कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। लेकिन एक उसमें एक हमेशा आपको उठाने वाला भी मिलेगा। कहते हैं ना कि कोई ईश्वर अपने आप आके कुछ नहीं करेंगे कि वो नीचे आ जाएंगे, साक्षात भगवान के रूप में खड़े हो जाएंगे कि बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो किसी ना किसी को उस रूप में भेजते हैं कि वो आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको गाइड करे, आपको सही से अच्छे से बताए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और क्या करूं, और क्या बोलूं, मैं तो डेली बोलती हूँ, आप लोग मानते नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर क्या पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, यानी उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। 126 अस्थियों का जो वर्णन है उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इन्हें एक एक अस्थियों को अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।